हेलो गाइस, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ। ठीक है, जो मैथ ऐसा है जो पता है कि आपको कि इन तीनों जो भी लिखा है मैंने आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एंड दिल्ली एसआई कांस्टेबल, यूपीएसआई कांस्टेबल, इन सब का मैथ ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो द माई लेक्चर, यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बस एक एक वीडियो मेरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज कोर्स स्टार्ट हो रहा है आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का, जिसपे सारे कवर होंगे। टॉपिक जो कवर होने वाले हैं मैं स्टार्ट करूंगा परसेंटेज से। परसेंटेज के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज का भी क्वेश्चन करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि मैं एक जो ट्रिक लगाऊंगा तो ये यहाँ से लगेगा और यहाँ तक लगेगा। वो रेशियो मेथड कह लो, फ्रैक्शन मेथड कह लो, जो भी आप कह लो। ठीक है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ट्रेन कर लेंगे, ट्रेन कर लेंगे, टाइम एंड वर्क कर लेंगे, तो वर्क एंड वेजेस होगा, पार्टनरशिप भी होगा हमारा। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अर्थमेटिक के ये सारे टॉपिक होंगे। आई डोंट थिंक सो कोई टॉपिक लेफ्ट रह गया है, बट अगर कोई रह गया होगा तो मैं उसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक का सिलेबस है। ये हमारे एडवांस मैथ है जो हम एलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। एलजेब्रा से इसलिए करेंगे क्योंकि एनटीपीसी में एलजेब्रा का और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज है और किसी का है ना, इन दोनों का बहुत ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री में हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कर लेंगे, इसमें सारे टॉपिक हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, जो भी चीज़ें आती हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री आपका ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, जो भी चीज़ है, रोम्बस, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, जो भी चीज़ें हैं वो सारा ज्योमेट्री के अंदर कवर हो जाएगा। मेंसुरेशन आपको पता है, एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, और नंबर सिस्टम जिसमें एलसीएम, एचसीएफ, डिजिट वाला, मतलब जो भी चीज़ें होगा, रूट सिक्स, ये सब क्या होता है वो सारी चीज़ें हम नंबर सिस्टम में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक साइड से हमारा ये मैथ का चलेगा अर्थमेटिक, और दूसरा साइड से 1-2 दिन में आपका एडवांस मैथ भी लॉन्च कर दूंगा मैं, तो वो साथ में चलेगा। बट हम फिलहाल अभी स्टार्ट करने वाले जो है वो परसेंटेज टॉपिक है। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक एक लेक्चर को देखें और नोट्स बनाएं, इससे आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले जो चीज़ें पढ़नी है ना वो पढ़ना है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, और दूसरा पढ़ना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना। ठीक है, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है। ठीक है, मतलब इतना तो आपको आना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। तो मान लिया मैंने आपको दे दिया 20%। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोल दिया 1/5। 1/5 कैसे आया ये देखते हैं। तो हमारा जो ये परसेंटेज वैल्यू है ना, अगर मैंने परसेंट लिखा है ना, अगर मैंने यहाँ परसेंट लिखा है, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये 1/100 लिखा हुआ है। तो हमारा 20% है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/100। ठीक है, तो ये कटेगा तो ये 0 इसको, और ये यहाँ कट करेगा, तो ये कितना आ गया 1/5। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाई 1/100 करते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैंने आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 दे दिया और मैंने जो बोला परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये पूछता क्या, ये पूछता है जो ऊपर में बैठा हुआ है 1, वो कितना परसेंटेज 5 का। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये इसको कट करेगा 2 और बच गया 20, तो ये कितना हो गया 20%। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन से यहाँ जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखा जाए एक बात, अगर कि हमने आपको दे दिया 25%। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, 25/100, ये कटेगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से देखना चाहो, अगर मैंने आपसे बोल दिया 25% ऑफ 420, ठीक है 420, तो आप इसे सॉल्व करोगे सर, इसका निकालोगे। इससे बेटर है 2 तरीका, या तो सिंपली आप इसको 1/4 लिख लो, इसकी जगह हम 1/4 लिख देंगे, ये इसको कटेगा। ठीक है, 10 और 5 इतना आ जाएगा सिंपली।
अगर फ्रैक्शन पता है तो, नहीं तो फिर आप क्या करोगे 25/100 और फिर इंटू 420, आपको ये काट के रिड्यूस करोगे। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन एक्चुअली परसेंटेज का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। हम चलते हैं अगर कि देखा जाए क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, हमें कुछ भी दे सकता है। अगर मैं दे दिया 320 इंटू 40% निकालो इसका, तो याद रखना ये परसेंट साइन है वो हमारा कैंसिल करेगा ये दो जीरो को, मतलब ये ऑब्वियसली 100 नीचे आ रहा है, ये दो जीरो करेगा। अब हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पर बेसिकली हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ना क्या है, स्टैंडर्ड परसेंटेज। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे परसेंट और ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। अगर देखा जाए तो परसेंटेज अगर 100% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप सब बोल दोगे 1। कैसे हुआ 1, सिंपली 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर मैंने बोला यहाँ पे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सोचोगे फिर डिवाइड करोगे। इसलिए मैं एक तरीका बताता हूँ, उस चीज़ों को प्लीज समझने की कोशिश करें। बहुत ही सटीक है, बहुत हो सकता है पहला बार में थोड़ा दिक्कत हो, बट ये आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। कैसे, ये 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 बन जाएगा, तो 2 से। तो जो जिससे मल्टीप्लाई करने से 100 बनेगा ना उससे डिवाइड कर देना है बस। जैसे एक और देख लो 25%, 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 बनेगा 4 से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1/4 लिख देंगे, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे कि सर 20 को अगर देखा जाए तो 20 क्या हो जाएगा 1/5, ओके, इतना तो ठीक है। अगर 33 1/3%, ठीक है। अब इसे 100 बनाना है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो आपका 100 से आगे वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें इससे ऐसे मल्टीप्लाई करना है जो 100 से नियरेस्ट हो, सबसे नियर है। तो 3 दिख रहा है 99, ठीक है। बट वो नंबर होना चाहिए जो इसको भी कट करे, इसको भी कट करे। तो वो नंबर क्या है 3। 4 से करेंगे ज़्यादा चल जाएगा, 2 से करेंगे कम हो जाएगा, 2.5 से करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। हमें सिर्फ परफेक्ट नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिया 3, तो 3 से क्या हो जाएगा, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, ठीक है। अब देखना है कि कैसे 100 बना रहा है। तो 33 1/3 है, अगर इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या बनेगा 99 और प्लस 1/3 इंटू 3 हो जाएगा। तो 100 बना ना, बना या नहीं बना, ठीक है। बस यही कहानी है, इसे समझने की बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अगर देखा जाए चीज़ों को, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि 9 1/11%, क्या होगा, हमारा हो जाएगा 1/11, क्योंकि 9 से 19 बनेगा और ये इससे मल्टीपल भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ये दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, तो सिंपली 9 से मल्टीप्लाई होगा और 9 इससे डिवाइड भी हो जाएगा कंप्लीटली। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और स्टैंडर्ड मतलब परसेंटेज का ये कंसेप्ट है कि आप कहीं भी देखिएगा तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, एक और देखना चाहिए 12 1/2%, किससे करेंगे, जो 2 से कटे। तो 8 से करते तो यहाँ कितना बन जाएगा 96, और 8 अगर 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 96 + 4 100। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ये 1/8 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमने लिख दिया 18 1/3%, तो क्या होगा, तो हम आराम से 12 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तभी तो 4 बनेगा। जैसे कहने का ये मतलब है कि अगर हमने इसे क्या किया, हमने इसे कोशिश किया सॉल्व करने का, तो 8 × 12 ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो सिखा रहे हैं। जिससे जो होता है 50 से 2 करेंगे तो 100 बनेगा, 4 से 25 करेंगे तो 100 बनेगा। तो 12 से इसे करने पे 100 बनना चाहिए। तो 12 इंटू ये प्लस 1/3 × 12, इसकी वैल्यू 96 प्लस इसकी 400 बनी ना। ये कहानी है, ठीक है, ये हमारी कहानी है। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ ले, ठीक है। अगर देखा जाए हमने बोल दिया 14 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो 14 जो 7 से भी कट करे, तो 7 से सिर्फ 7 ही कट करता है, 7 हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल आसान है, जैसे कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया 16 2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसे अगर ये देखा जाए तो इसका मल्टीपल है, किसका है, इसका मल्टीपल है। वो आपको नेक्स्ट में बताऊँ कैसे। तो अगर 8 1/3 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 दूनी 16 2/3% नहीं बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 2/6 12 हो जाएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमारा यही कहानी है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो हम मल्टीपल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, ओके। मल्टीपल कहने का मतलब है, जैसे मतलब मान लिया कि 25% की वैल्यू जो दी हुई है 1/4, ठीक है, तो हमें निकालना है 75%। कैसे निकलेगा? सिंपली आप देख सकते हैं ये किसका है, 3 का मल्टीपल है। तो हम भी क्या करेंगे, 1/4 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर मैंने बोल दिया 33 1/3% की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 1/3, और अगर हमने बोल दिया आपसे 66 2/3%, बताओ क्या करोगे? आप सिंपली देख रहे हो कि ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 और इंटू 2 मतलब 2/3। देख लो बिल्कुल आसान है। अगर मैंने बोल दिया 14 2/7% की जो वैल्यू है वो 1/7 है। ठीक है, तो मैंने अगर आपसे बोल दिया बताने के लिए कि 56, ठीक है, 56 और नहीं 56 नहीं 14 28 14 28 14 42 42 6/7%, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप सिंपली देख रहे हैं ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ही हो रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/7 इंटू 3, हम बोल सकते हैं 3/7। अगर हमने यहाँ बोल दिया 71 3/7, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है मल्टीपल ऑफ 5। अब वो कैसे हो रहा है वो भी देख लो। जैसे इसे हमने ब्रेक करना चाह रहे, तो 42/7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले 14 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 2/7 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 14×70, ये तो 17 हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 10/7। अब 10/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 3/7 लिख सकते हैं। तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा इसके पास आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 71 3/7, यही तो परसेंटेज लिखा हुआ है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5/7। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल है। जो आप मल्टीपल ढूंढ लो तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत बनेंगे। जैसे हमने दे दिया आपको 44 4/9, ठीक है, इसकी परसेंटेज बताओ, इसकी फ्रैक्शन बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि 11 1/9 की वैल्यू जो होती है 1/9 होती है, तो ये सिर्फ 4 का ही तो मल्टीपल है, तो हम क्या कर देंगे, 4/9 निकाल लेंगे। बस सिंपली आपको ऐसे ध्यान देना है। कभी आपसे पूछ देगा 33 3/9, ठीक है, पर ये कट के 1/3, तो ये परसेंटेज वैल्यू ऐसा बन गया। तो सब कहीं से नहीं, घुमा फिरा के आपसे फॉर्म पूछेगा जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंपल सा बेसिक सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वैसा मैं 1-2 करवा दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए जैसे a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 120 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा, इससे 2 क्वेश्चन पूछा। पहला ये पूछा कि a से न b जो है a से कितना ज़्यादा है, a जो है न b जो है a से कितना ज़्यादा है, समझे? मतलब बोला ये b है वो a से कितना ज़्यादा है, तो हम सब देख सकते हैं कि 20 ज़्यादा है। ठीक है, ये निकालना है, 20 ज़्यादा, कितना परसेंट ज़्यादा है अगर ये पूछ दे तो 20/100 इंटू 100 मतलब 20%। ओके, उसने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, इसने बोला नहीं, इस बार क्वेश्चन कुछ बनेगा ऐसा, बोलेगा कि a कितना कम है, a कितना कम है,
ए कितना कम है किससे, 20 से, तो हम सिंपली कह सकते हैं 20 कम है। ए कितना कम है, 20 कम है। किस में कम है, किस में से कम है, यही लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा। किस में से कम है, तो 120 में से कम है। किस में से कम है, 120 में से, तो हम नीचे क्या डालेंगे, 120। यहां क्या था, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा इसलिए हमने यहाँ 100 नीचे रखा। किस में से कम है, तो 120 में से कम है, तो इसलिए मैंने 20 यहाँ डाला, और 100। यही एक लैंग्वेज है जो थोड़ा आप पकड़ ले, और उसके बाद तो क्या है, 1/6 कितना हो जाता है, 16 2/3%। ठीक है, ये निकल के आ गया सिंपली। ठीक है, हम जो करने वाले हैं अब क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन आराम से बेसिकली आराम से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला ये, when, एक मिनट, हाँ, when 40% of a number is subtracted from the 105, the result is the number itself। ठीक है, ये कहने का ये चाह रहा है कि मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है, हमने मान लिया कि 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट, पूरा काम यूनिट पे करेंगे, यूनिट को एज से नहीं एक्स मानते हैं, तो 100 यूनिट मानिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 100 यूनिट एक पूरा नंबर है, और इसका अगर हम 40% निकालेंगे, अगर हम इसका 40% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 40% इसका 40 यूनिट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, सिंपली आप जान रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या बोल रहा है कि वेन 40%, वेन एक मिनट, हाँ, when 40% ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 105, मतलब ये जो नंबर है वो 105 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और द रिजल्ट द नंबर इटसेल्फ, रिजल्ट क्या है, नंबर इटसेल्फ, तो नंबर कितना था हमारा, 100 यूनिट था। बस ये लाइन लिखना है आपको। ठीक है, तो हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन करे तो हमारा पूरा जो फोकस होना चाहिए एक यूनिट की वैल्यू निकालने पे। ठीक है, तो हमने लिख लिया 105 इक्वल टू 140 यूनिट। ठीक है, तो 105 बाई 140 इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमने क्या नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। निकालना क्या है, जो हमारा नंबर है वो कितना है, ये हमारा नंबर है, तो 100 यूनिट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से जब इधर करेंगे 100 से इधर भी होगा, तो ये एक इसको कट करेगा। ठीक है, 2 से कटेगा। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14 और 1 और 7 5 35, और फिर ये इसको कट कर देगा 5, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 75। तो हम यहाँ सिंपली बता सकते हैं कि 100 यूनिट की जो बात कर रहा है वो कितना आ रहा है, 75। तो यही हमारा खेल है, हमें समझना है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन 3-4 टाइप का डाला है कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए यूनिट के साथ। ठीक है, तो यूनिट समझ में आ गया, एक यूनिट निकाल लिए और एक को फिर जितना चाहिए उतना से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जितना जल्दी आपको पता होगा फ्रैक्शन वैल्यू, आप उतना ही इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, ये खुद से हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को करना है, द रिजल्ट बिकम इतना। ठीक है, बस 2 कहानी बोल रहा हूं, एक चीज मैं बता रहा हूं, चीजों को जरा ध्यान दे। ठीक है, फ्रैक्शन अगर हमने 16 2/3%, अगर हमें नहीं भी पता है तो अगर आपने 8 1/3% का फ्रैक्शन याद कर रखा है तो ये कितना है, 2 का तो मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/12, तो इसका क्या हो जाएगा 2/12, मतलब एक्चुअली में ये 1/6 है। ठीक है, अब याद रखिएगा हमने तो यहाँ फ्रैक्शन लिख दिया 16 2/3%, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये क्या है 1/6। ठीक है, अब जब ये 1/6 हो गया तो एक चीज याद रखेंगे, इस वाले को ओरिजिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इस वाले को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, और डिक्रीज भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहां दिया हुआ है सब्ट्रैक्टेड, देख रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। ठीक है,
ओके, तो हमारा ये ओरिजिनल वैल्यू है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे मान लिया कि ओरिजिनल वैल्यू क्या बोल रहा है, ये जो ये वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है एक्चुअली में, ये जो वैल्यू होता है वो हमारा इसका होता है, इसकी जगह ये होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, मैं टाइम दे रहा हूं, आराम से करें, ठीक है। अब इतना जब हमने दे दिया तो हमारा ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल में से ये क्या बोल रहा है, इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। इटसेल्फ कहने का तो ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल में से, ठीक है, ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट करना है इतना, और ये कितना है हमारा, यहां देख सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गिवन परसेंटेज, ठीक है, गिवन परसेंटेज इक्वल टू रिजल्ट बिकम्स इतना, तो रिजल्ट कितना हो जाता है 5670, ठीक है। अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, अब हम देखा चाहते तो ओरिजिनल नंबर क्या था, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 6 है, तो यहां लिखेंगे 6 यूनिट, ठीक है, यूनिट लिख के चले ज्यादा अच्छा होगा। फिर गिवन परसेंटेज, तो इसकी वैल्यू गिवन परसेंटेज क्या है, ये है, और इसकी यूनिट कितनी है 1 यूनिट, तो ये कितना हुआ है 1 यूनिट। मैं पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं डिटेल से, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एकदम तर्क से बता दूंगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 5670। अब ये कितना हो गया हमारा 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 11, कट करोगे तो, सॉरी 11 अभी कट नहीं करना है, अभी कट नहीं करना है, अभी लिख देना है, अभी 5670। अब ये कट करेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 11 3 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू, मैंने क्या बोला था आपको, बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है इतना। अब हमें कितना यूनिट निकालना था, ओरिजिनल क्या है हमारा ये, तो ओरिजिनल ये है ना, तो ओरिजिनल कितना यूनिट है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो 6 × 1134, मतलब 6 चौक 24 का 4, 6 18 2 20, 2 6 2 8 और 6, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, हर एक चीज याद रखें। नीचे वाली वैल्यू हमारी ओरिजिनल होती है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी ये थी। गिवन परसेंटेज का यूनिट निकालना था, गिवन परसेंटेज का जो वैल्यू निकालेंगे ना वो गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो ये गिवन परसेंटेज कितना था यूनिट, 1 यूनिट, जो क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। और हमारा रिजल्ट इतना आ गया, क्यों, क्योंकि इसने बोला दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट हुआ, देन रिजल्ट बिकम इतना, द रिजल्ट बिकम इतना। फिर हमने सिंपली सॉल्व किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली इतनी, और 6 यूनिट की वैल्यू इतनी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कहानी क्या हो रही है। अब आप लोग खुद से करने का कोशिश करें। अब देख सकते हैं कि हमारा ये कितना दिया हुआ है 37 1/2%। सबसे पहला काम करें, अभी तो आप बच्चे हैं तो आप कोशिश करें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में जल्दी लिखें, ठीक है। वैसे तो ये 1 सेकंड का काम है अगर जिन्हें आता है। अब बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ अ नंबर एडेड विथ इटसेल्फ, ठीक है, तो किससे खुद में ये ऐड हो रहा है, द रिजल्ट बिकम इतना, ठीक है। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। मैं अगर बता दूं कि मैंने आपको बताया था 12 1/2% की वैल्यू क्या होती है 1/8, इसी का तो 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ ये बना हुआ है 37 1/2%, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं सिंपली कि 37 1/2% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 3/8, ठीक है। ये हमारा नंबर क्या है ओरिजिनल, और ओरिजिनल में क्या ऐड हो रहा है ये ना बोल रहा था इतना परसेंट, मतलब इतना परसेंट का मतलब ये है, इतना परसेंट मतलब 3 यूनिट, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं 3 यूनिट। इतना परसेंट ऑफ अ नंबर एडेड विथ इटसेल्फ, इटसेल्फ कहने का मतलब ये क्या हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया हमारा 8 यूनिट विथ इटसेल्फ, द रिजल्ट बिकम इतना, मतलब इससे हम इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 594, और हमें पता है ये 3 यूनिट है, ठीक है। 3 यूनिट कहने का मतलब ये नहीं, आप यहां से देख लीजिए, ये हमारा 3 यूनिट है, ये हमारा 8 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 यूनिट मिलेगा, और 11 यूनिट की वैल्यू कितना है 594, तो 1 यूनिट की वैल्यू 54। अब निकालना कितना है हमें 8 यूनिट, ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारा 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 54 × 8, 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32 का 2, और 8 पंच 40 3 43,
ठीक है, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे थे कि इस नंबर और इस नंबर को मतलब यहाँ पे ऐड करना है बस। ठीक है, ये नंबर हमारा ओरिजिनल है जो गिवन है, और ये हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, यही हमारा बनाएगा 11 यूनिट जिसकी वैल्यू ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये खुद से करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं, अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, अब इतना प्रैक्टिस कर लिया कि आप आराम से खुद से भी कर सकते हैं। जैसे इतना परसेंट दिया हुआ है, ये कौन सा परसेंटेज है? तो हमने बताया था आपको 11 1/9% क्या होता है, 1/9 होता है। तो इसको तो इसी का तो 4 का मल्टीपल है, 44 4/9%, तो कितना हो जाएगा 4/9। तो हमने यहाँ पे सिंपली देख लिया कि 4/9% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमारा 4/9, और नंबर एडेड विथ इटसेल्फ, मतलब ये खुद में ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा ऐड होके 13 यूनिट, क्योंकि 9 + 4 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1014। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 1014 डिवाइड बाई 13, काटना चाहो 13 × 5 = 65, 13 × 78 13 × 7 91 और 104 हो जाएगा, तो 8। हमें निकालना क्या है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई 9 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू उतनी, तो 9 यूनिट की वैल्यू 78 × 9 कितना हो जाएगा 8 × 9 72 का 2 7 × 63 और 70, तो ये कितना हो गया हमारा 702। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे। ठीक है, इफ 69 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बस है तो बिल्कुल अच्छा, मतलब कहना क्या चाह रहा है ये बिल्कुल डीप से समझे। अगर 69 को हम किसी नंबर में मतलब उसी नंबर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट इतना हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है हमारा कि अगर देखा जाए इन चीज़ों को तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, पहले तो ये देखो 5331/3%, इसको थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें 500 + 33 ठीक है, तो कोई गुना होगा नहीं होगा ना, इस चीज़ को हम ऐसे लिख ही सकते हैं। ठीक है, इस 500 को अगर हम 5 लिख दें, क्यों? क्योंकि 500 और हमने बताया था परसेंट का मतलब ही होता है 100 से डिवाइड, तो ये इसको काट देगा। ठीक है, बताया था मैंने, तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, और 33 का वैल्यू पता ही आपको ये हो जाएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 16/3। ठीक है, जब 16/3 हो गया तो हमारा बस कहानी यहीं पे समाप्त हो गया कि जब 5331/3% इक्वल टू 16/3, तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा ये। अब ओरिजिनल नंबर में हमने कितना ऐड किया जो 16 बना, क्यों 16 तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पहले ही बोला था। तो इतना परसेंट कब बना, जब हमने ओरिजिनल नंबर में, जब हमने ये ओरिजिनल नंबर में कितना ऐड किया, तो देखने से आपको मालूम चल रहा है 13 यूनिट हमने ऐड किया। जब 13 यूनिट ऐड किया तब ना 16 बना, तो 13 यूनिट ऐड किया, और एक्चुअली में नंबर कितना ऐड किया है 169, तो 13 और 169 को अलग है, एक ही है। यूनिट और नंबर का रिलेशन आपको पता करना है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें सबको पता है 169/13, ये इसको कट करेगा तो 1 और 3। ठीक है, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है। अब क्या निकालना है, फाइंड द नंबर, तो नंबर जब निकालना है तो नंबर कितना है 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू 39, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, आप बस चीज़ों को समझने की कोशिश करें, हो जाएगा। ठीक है, इफ 520 इज एडेड इन अ नंबर, सेम क्वेश्चन मैंने डाला है। ठीक है, 470, ठीक है, देखा जाएगा तो अगर 471 3/7% है, इसे अगर हमने ऐसे लिख दिया 400% + 71 3/7%, तो क्या कोई गुना हो जाएगा?
जब नहीं होगा तो ई 400% की वैल्यू 4 हो जाएगी, और इसकी तो ये मैंने बताया था ये किसका मल्टीपल है, 14 2/7% का, इसको मल्टीपल किया हुआ है 5 बार में। आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5/7, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 1/7 होती है, तो 5 से मल्टीप्लाई तो 5/7। तो इसे सॉल्व करेंगे 7×8 ये हो जाएगा 33/, मतलब ये कहना चाहता है ये कि जब हमने 471 इतना परसेंट इक्वल टू, 1 मिनट, हाँ, तो अगर इसकी वैल्यू अगर हमने क्या लिखा 33/7, मतलब ये नंबर बना है 33। कैसे बना है, तो 7 में हमने कुछ नंबर ऐड किया, कुछ यूनिट ऐड किया है। कितना यूनिट ऐड किया, तो देखने से मालूम चल रहा है 26 यूनिट के ऐड किया, और एक्चुअली में 26 यूनिट कितने नंबर की जगह रिप्लेस हो रहा है, 520 के जगह। हम यहाँ क्या डालेंगे 520, तो ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, ठीक है। हमें निकालना क्या था ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो हमारा 7 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 140, ठीक है। सिंपल आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन अब तो आप लोग हो सके तो पॉज करके आप खुद से बनाएं और आंसर मैच कर ले, ठीक है, क्योंकि अब हर क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आप करो, मैं करूंगा, पर आप आंसर मैच कर लेना, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगा और आपके टाइप भी यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा इफ 300 इज एडेड इन नंबर द नंबर बिकम्स इतना, ठीक है। तो आप ये नंबर देखते ही आप यहाँ पे कर सकते हो कि सीधे 300% और प्लस 42 6/7%। आप ये भी नहीं लिख के सीधे 3 + 14 × 3, तो ये 3/7 हम लिख सकते हो, मतलब 17 21 मतलब 24/7। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। जब जैसे ही आप डायरेक्ट लिखना सीख गए तो आपका टाइम वहीं पे यूज होना खत्म हो गया, तो आप का बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 6/7, इसकी परसेंट वैल्यू कितनी हो गई 24/7, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है कि ये हो गया, हम कितना ऐड कर रहे हैं 7 में, जो हमारा नंबर कितना, इसकी जगह कितना आ जा रहा है इतना, मतलब ये नंबर कब बना 24, मतलब ये नंबर 24 कब बना, जब हमने 7 में कितना ऐड किया था, कितना ऐड किया 17 ऐड किया। जब हमने 7 में 17 ऐड किया तब जाकर 24 मिला, तो वही 17 यूनिट की जगह यहाँ एक नंबर में बताया हुआ है कितना है 300, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 300, तो एक यूनिट की वैल्यू 300/17, ठीक है। और इनटू कितना यूनिट निकालना था हमें 7, तो 7 यूनिट निकालना था, ठीक है। तो हम यहाँ 17 21, ठीक है, 17 21 और यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 एकदम आप इसको डिवाइड कर लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट में होने वाला है आप सिंपली कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। 500 दिया हुआ 300 की जगह, ठीक है, ठीक है। टाइप 2 हम यहाँ देख सकते हैं सिंपली कि ये जो क्वेश्चन आ चुका है वो टाइप 2 आ चुका है, ठीक है। तो टाइप 2 पहला मैंने ज़्यादा टाइप रखा था क्योंकि मुझे एक्चुअली चेक करना था कितना आप लोग करते हो, ठीक है, चेंजेस। अब ये बात आ रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय इतना, ठीक है, और ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, नहीं कुछ कहना चाहें तब भी, कि जो हमारा लेंथ है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है 10%, ठीक है, और हमारा जो ब्रेथ है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है 10%, क्योंकि हमें इंक्रीज दिखाते हैं प्लस से और डिक्रीज दिखाते हैं माइनस से, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, वो फॉर्मूला यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, x + y + x × y by 100 इक्वल टू परसेंट चेंज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा,
तो वो वहां अप्लाई होगा जहां पे एटलीस्ट कम से कम दो चीज का मल्टीप्लाई होने की बात हो रहा होगा। जैसे एरिया में L इंटू बी होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ अप्लाई हो रहा है। और भी जहां जहां होगा तो हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ होगा। फिलहाल हम समझेंगे चीजों में क्या है नहीं है। पहला चीज, x की जगह कुछ भी डालिए, लेंथ या ब्रेथ, हमने लेंथ डाल दिया। y की जगह कुछ भी डालिए तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेथ डाल दिया, ठीक है। तो L इंटू बी हमारा x और y हो गया, परसेंट चेंज निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे बना हमारा, ये बना कि हमारा L इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ डिक्रीज कर रहा है, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस L है और इंटू माइनस बी है, तो साइन क्या देगा, माइनस ही देगा ना। तो हमारा माइनस हो जाएगा L इंटू बी और बाई 100, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, यही तो फॉर्मूला है, इसी में सारे कहानी करना है आपको बस। तो L की जगह कितना दिया हुआ है 20, B की जगह क्या है -10, और ये -20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ये दो जीरो समाप्त कर दो, तो यहाँ से कितना बच गया 10 और -2, तो बच कितना गया हमारा 8%। वही तो चेंज इन एरिया आता है ना, ठीक है। पर ये चीज याद रखें एक चीज कि दिस मेथड इज नॉट वैलिड फॉर फ्रैक्शन, ठीक है। जो परसेंटेज अगर जैसे यहाँ पे 20 की जगह 16/3% लिख के दे देता तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होता, फिर आप फंस जाते, ठीक है। तो इसके लिए मैंने दूसरा एक अलग कंसेप्ट है वो बताऊंगा। फिलहाल आप इस चीजों को समझ ले, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है मैंने, टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे देखते हैं यहाँ क्या हुआ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज, मतलब लेंथ इंक्रीज किया 25% एंड ब्रेथ डिक्रीज है -25%, ठीक है। और प्लस इंटू माइनस, ये दोनों साइन देख लीजिएगा, ये और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अगर प्लस प्लस तो प्लस होता, माइनस माइनस तो भी प्लस होता, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 25/100, ठीक है। आप काटे नहीं उसके पहले तो क्या रीजन है, तो ये आप सिंपली देख सकते हैं कि ये और ये खत्म हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, तो 25 का स्क्वायर 625/100, 100 मतलब एक डिजिट छोड़ो, 2 डिजिट छोड़ो, यहाँ 0 बैठा दो, तो क्या हो जाएगा 6.25 माइनस। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एरिया चेंज, ठीक है। ये हमारा हो गया एरिया में चेंज, ओके, परसेंट। अब दूसरा चीज बात आता है कि ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज। अगर प्लस साइन होता, अगर प्लस होता तो वो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज, और अगर कुछ नहीं है, अगर यहाँ इक्वल आ जाएगा तो मतलब नो चेंज इन एरिया, ठीक है। बात करते हैं हमारा सिलेंडर इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। एक चीज देखिएगा, इसमें एक्चुअली कोई भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेसिक बात बता रहा हूं मैं, कोई भी फॉर्मूला बनता है तो वो हमारा बनता है वेरिएबल से और कांस्टेंट से, ठीक है। एग्जाम्पल देखना चाहो 2πRh, ठीक है। तो हमारा जो कांस्टेंट है उसका कोई यूज नहीं है, कांस्टेंट है उसका कोई यूज नहीं है, यूज सिर्फ होगा हमारा ये खत्म R और H का। और R और H कैसा फॉर्म हो गया, मैंने बोला था ना आपको, A इंटू बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो बस हमें वही कहानी दोहरानी है और कुछ नहीं करनी है। तो हमारा सिलेंडर का रेडियस कितना हो रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है 10%, ठीक है। और हाइट डिक्रीज कर रहा है 25%, ठीक है। तो हमारा एरिया चेंज क्या हो जाएगा, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, आपको बता ही दिया था हमने कि +10% -25% और प्लस इंटू माइनस -10 इंटू 25/100। यहाँ से हो जाएगा -15% और यहाँ हो जाएगा हमारा 250 और 2 जीरो में 2 छोड़ के मतलब यहाँ 0 डाल दो और परसेंट, और माइनस -17.25%, सॉरी -17.50, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परसेंट चेंज, और ये साइन दिखा रहा है डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा कहीं भी उस फॉर्मूला में लग जाएगा जिसका वेरिएबल इस फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है।
हमारा आगे वॉल्यूम वाला भी होगा, बट आप बस एरिया के याद रखें कि एरिया में तभी यूज करेंगे जब हमारा ये फॉर्म में आए। क्यों? क्योंकि एल इंटू ब्रेथ करने पे रेक्टेंगल की एरिया निकलती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया फ्रैक्शन में। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 28 4/7%। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो दिया हुआ है वो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, +28 4/7%। ठीक है, एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई कितना है, 9 1/11%। ठीक है, अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग तो इसका क्या हो सकता है, इसका एक्चुअली 2/7। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, -1/11। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वाली वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है और ये वाली वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मतलब ये तो वो ओरिजिनल है। ठीक है, तो ओरिजिनल जब लेंथ है हमारा, जो लेंथ हमारा ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, ओरिजिनल जो लेंथ है वो हमारा कितना था, 7 है। ठीक है, ओके, और हमारा ओरिजिनल जो ब्रेथ है वो कितना है, तो हमारा 11 है। ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया कितना होगा, ओरिजिनल एरिया कितना होगा, तो 77। ठीक है, ओके। अगर बोला जाए कि न्यू लेंथ कितना होगा, तो अगर ये है और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 7 + 2 ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये 11 और ब्रेथ डिक्रीज हो रहा है, तो पहले 11 था, कितना हो जाएगा, 10। तो अब कितना एरिया हो रहा है, 90। तो ये क्या हो गया, न्यू एरिया, ये क्या हो गया, ओल्ड एरिया। बोल रहा परसेंट चेंज, तो ओरिजिनल में से कितना बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि ये हमारा जो इंक्रीज हो रहा है वो 13 इंक्रीज हो रहा है। किस में से इंक्रीज हो रहा है, 77 में। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, 13/77 × 100। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख लोगे, आप पहले इसको 1300 लिख लो और नीचे 7 × 11। क्यों, आसान होगा काटने में। अब इसे हम 7 से आराम से इसको काट सकते हैं। तो 7 का 1, ठीक है, 3 3 6 और 7 8 56, 56 का 4 गया, 7 5 35 और पॉइंट 7 6 42, और फिर ये 11 से काट दो। 11 से क्या हो जाएगा, 1, फिर 7 गया, 75 तो 6 जाएगा, तो 4 5 9 96, फिर 8 जाएगा। ठीक है, पॉइंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 16.8। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली फ्रैक्शन में, वो नंबर मैंने दिया था, तो ये हमारा फ्रैक्शन में जब चीजें आएंगी तो वो ऐसे ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो होगा इंक्रीज है तो प्लस दे देंगे, डिक्रीज है तो माइनस दे देंगे। हमारा ये बेस वैल्यू मैंने हमेशा बोला था कि ये हमेशा क्या होगा, हमारा ओरिजिनल होता है। क्या होता है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल एरिया पे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जब डिक्रीज होगा तो यहाँ माइनस वो आता है। ठीक है, ये होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या बोला, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, हमें पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, तो सारी साइड इक्वल है तो कितनी, 14% से। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि 14% भाई लेंथ भी बढ़ा, 14% ब्रेथ भी बढ़ा, और प्लस 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 होगा, और 40 × 40/100। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कहाँ परसेंट रखे कहाँ नहीं रखे। ठीक है, क्योंकि परसेंट आप यहाँ रख सकते हैं। रीजन क्या है कि 40% × 40% हम लिखते हैं, और 1% को हटाते हैं, 1% की अगर हम साइन जगह हटाते हैं तो उसी के बदले हम ये जो 100 रखते हैं। ठीक है, और ये 100 ये 2 0 काटता है, अब कितना हो जाएगा, 80% और प्लस 4 का 16 और 16%, तो हमारा क्या हो गया, 96%। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। टाइप 3 जो हमारा क्वेश्चन आ गया वो क्या आ गया, टाइप 3 आ चुका है। मतलब कह रहा है अ नंबर मल्टीप्लाई बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ इतना। ठीक है, समझना इन चीजों को। आपकी जगह आप ए हैं,
मैं बी हूँ, आपकी जगह मैंने मिठाई खा ली, आपकी जगह मैंने ये मिठाई खा ली, आप खाने वाले थे बट मैंने इस चीज़ को खा लिया। तो एक्चुअली में इस मिठाई का हकदार कौन हुआ? आप हुए, ठीक है। तो जो हकदार होता है वही ना, ठीक है। तो ये कहानी है किसी, अगर आप जाने वाले थे और आपकी जगह मैं चला गया तो हकदार आप थे बट मैं चला गया, वो अलग चीज़ है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? इंस्टेड मतलब इसकी जगह, तो एक्चुअली में ओरिजिनली तो यही नंबर था ना, ओरिजिनल तो वैल्यू यही था। अगर हम ये वैल्यू डालते तो हमें जो डाटा मिलता वो ओरिजिनल मिलता, बट गलती हमने ये डाल के की, तो ये हमारा क्या है? मिस्टेक है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमने 3/5 डाल दिया, मिस्टेक, बट हमारा जो डालना कितना था? 5/3 डालना था। तो हम सिंपली जानते हैं ये क्या है? हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अब देखना ये है, हमें करना क्या है इसमें, ये करना है कि हमें इसका डिनोमिनेटर, इसको और इसको बराबर करना है। तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसके 5 से। तो अगर इसको 3 से किए हो तो ऊपर भी तो 3 से करोगे ना बैलेंस करने के लिए, और नीचे 5 से किए तो ऊपर भी तो 5 से करोगे बैलेंस करने के लिए। फिर हमें नीचे वाले का कोई मतलब नहीं, नीचे वाला बराबर हो गया ना, ये 15 कोई मतलब नहीं। हमें कहानी अब शुरू होगी हमारे ऊपर वाले पे, ठीक है, मतलब ये वाले पे। तो मिस्टेक से हमने 9 लिख दिया, जबकि हमें लिखना कितना था? 25। तो कितना कम हमने लिख दिया? तो हमने 16 कम लिख दिया। कितने में थे? 25 में से, इंटू 100। ये कटेगा, इसको यहाँ 4 और ये आ जाएगा 64%। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ऐसे क्वेश्चन 1-2 और भी हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। देखिए एक और क्वेश्चन, मल्टीप्लाई हमने इससे किया, बस करना किससे था? इससे करना था। तो गलती बताना कितना % की गलती हो गई? कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना था? 4/5 कर दिया, जबकि करना था 4/5। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? दोनों को बराबर करना है, ठीक है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो इसे 4 से और इसे 5 से, तो इसे भी 5 से और इसे भी 4 से, यही करेंगे। नीचे वाले का कोई यूज नहीं है, इस वाले का हमें कोई यूज नहीं करना है। हमें यहाँ ऊपर से उतारेंगे, यहाँ 16 और यहाँ उतारेंगे 25। गलती क्या किया? डालना कितना था? 25, डाला कितना हमने? 16। गलती कितने का हो गया? 9 हो गया। कितने में कम डाला? कितने में से कम डाला? मतलब 16 डाला तो 9 कम हुआ, तो 9 कहाँ से कम हुआ? 25 में से। तो कहाँ डालेंगे 25? नीचे, इंटू 100। ये इसको काटेगा 4 और कितना हो जाएगा? 36%, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अगर आप ये चीज़ समझ लीजिए, कहीं भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करिए, पढ़ाएगा आपको यही चीज़, ठीक है। क्वेश्चन यही होंगे, तरीका अलग हो सकता है। और इससे शॉर्ट तरीका क्या होगा? देख के मालूम चल रहा था 5 या ऊपर 16, ऐसे ही सीधे क्वेश्चन में क्या करना है? अरे ये तो 16 हो गया, इधर 25 हो गया, कितना हो गया? 9/25 इंटू 100 मतलब 36। तो मतलब ये आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। इट्स ऑल डिपेंड कि आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं किया, ठीक है। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आप खुद से कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब हमने डाल दिया ये नंबर, डालना क्या था? ये मतलब हमारी मिस्टेक थी 3/7 डालने की, पर एक्चुअली में हमें डालना ये था, ठीक है। तो डालना ये था, तो हमने गलती क्या किया? गलती हमारी ये थी मिस्टेक। और ओरिजिनल नंबर हमेशा याद रखें, ओरिजिनल नंबर क्या होता है? ओरिजिनल नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो हमें 7 और 5 को बराबर करना है। तो एक टेबल पर हो, 7 5 35, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 5 से, इसको 7 से, अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना है, 5 से नीचे किया 5 से ऊपर भी करना है। इस वाले का कोई यूज नहीं है, कहानी खत्म। जिसे बराबर हो गया यूज नहीं है। डाटा हमें यहाँ से मिल गया, कितना मिल गया? 15 और 17 21। ये जब डाटा मिल जाए बस खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब ये तो भाई 6 कम है, तो 6 कम है कहाँ से? 21 में से कम है, 100। बिल्कुल आसान है, एकदम धीरे धीरे समझ लो। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 2 बार में ये खत्म हो जाएगा, 7 बार में ये खत्म हो जाएगा। ये आ गया 200/7, इसको हम लिख सकते हैं 42/7%, ठीक है। मतलब इतना इजी है ना
कुछ कह नहीं सकते हैं। बस आप मैथ में 30 में 30 एनटीपीसी का मैं बात कर रहा हूँ, 30 में 30 कहीं नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, एक नंबर नहीं हिलने दूंगा। मेरे सारे लेक्चर पढ़ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी दिसंबर स्टार्ट होने तक आपका एडवांस मैथ्स भी खत्म कर दो, ठीक है। बस आप चीज़ों को बस समझते जाना, ठीक है। टाइप 4, ठीक है। अब इस टाइप 4 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने, और टाइप वाइज है, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं ना, बिल्कुल टाइप वाइज है, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन एक टाइप का। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ 3/5 तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, 100% इंक्रीज किया न्यूमरेटर को और 150% इंक्रीज किया डिनोमिनेटर को, ठीक है। थोड़ा सा कहानी कुछ और बात करें तो अच्छा लगेगा। जैसे कहना चाहो, अगर मैंने लिख दिया 50 रुपया, 50 रुपये का 100% कितना होगा नहीं पता, देखो निकाल के, 40 इंटू कितना 100%, तो 100 तो 100 से डिवाइड हो खत्म हो जाता, 50 का 50, अच्छा 150%, तो मतलब ये क्या हुआ, इसको मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 150% 50 का, तो 150/100, मतलब ये जीरो इसको खत्म हो जाएगा, 1.5 इंटू 50, मतलब 150% 1.5, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है 100% 1 होता है, 150% 1.5, 200% ये हो जाएगा, 250% इतना हो जाएगा, ठीक है, यही चीज होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे ये आना चाहते हैं, 1 मिनट, कलर ब्लैक, हाँ। अब ये हम चाहते हैं कि इफ द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर हमने मान लिया था x था, ठीक है, द फ्रैक्शन इंक्रीज 100%, अगर इसका 100% क्या होगा, तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा 100% के लिए, तो x इंटू 1 तो x ही हो जाएगा, खुद का ही ना होता है। अगर मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पास 10 रुपये मुझे 100% दे दो, तो तुम तो 10 रुपये मुझे दोगे ना, ठीक है, इन चीजों को याद रखना। ये हो गया, ओके। अब नीचे क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर y है और इसका कितना बढ़ गया 150%, 150% कहने का मतलब 1.5 पर ओ y, ठीक है, इतना इंक्रीज कर गया। और फाइनली फ्रैक्शन कितना मिल गया 3/5, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2x/2.5y, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/y, ये कटेगा इससे, बचेगा क्या 2 और 2 नीचे आ जाएगा, तो x/y कितना हो गया 3/4, ठीक है। बस आप ये चीज समझे, अगर हमने यहाँ लिख दिया 50, सॉरी हमने यहाँ लिख दिया 500, तो इसका 100% तो 500 ही होगा, ठीक है। 150% मतलब इसका 100% और फिर इसका आधा कितना 250, तो कितना हो गया 75। तो ये कैसे निकला, तो ये यहाँ से 1.5 मल्टीप्लाई किया, तो ना 500 में 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 75 निकलेगा, 750, ठीक है, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम टाइप का, डाटा थोड़ा चेंज है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि मान लेते इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 200%, ठीक है। अगर न्यूमरेटर बढ़ाया, मतलब पहले x था और इसका 200%, तो 200% कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। किसी भी चीज का अगर मैं बोल दूंगा कि इसका 30 रुपया है और इसका 800%, तो 800% क्या होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 240 रुपया हो गया इसका 800%, ठीक है। जितना परसेंट उतना से मल्टीप्लाई कर दो, उतना 100%, ठीक है। अगर मैंने वो 800 जगह मतलब 800% की जगह 850% बोलता था, 8.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल दिया y, अब y का कितना बढ़ा 250, 250 मतलब 2.5%, 2.5y, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा 4/7, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3x/3.y इक्वल टू 4/7, ये काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 इसको काटेगा 2 बार में, तो x और y की वैल्यू का क्या हो जाएगी, इससे x/y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा इस टाइप का था, सिंपल है, आसान है। टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 क्या कहना चाह रहा है, टाइप 5 ये कहना चाह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 25% एंड एक्सपेंडिचर is increased by 12.5%, then find the change। एक चीज याद रखना,
ठीक है, बिल्कुल कहानी समझना। मान यहाँ पे मान ही सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। हमने मान लिया 100। आप कंफ्यूज होते होंगे हर चीज़ को 100 क्यों मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि जो परसेंट साइन होता है ना, ये परसेंट साइन, इसकी वैल्यू ही 1/100 होती है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं 100 मानने की, जो परसेंट साइन कैंसिल हो जाए, ठीक है। हमने मान लिया कि 100 रुपये चीनी था और 100 रुपीज़ का मैंने खरीदा, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि 100 रुपीज़ हमारा चीनी था और 100 रुपीज़ की हमने चीनी खरीदी, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज, बट इस बार क्या हुआ कि चीनी 125 रुपये हो गया, चीनी का दाम बढ़ के 125 रुपया हो गया, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा दाम हो गया, पर हमारा खर्चा कितना 100 रुपया ही है। बट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 12.5, बट बोला इसने बोला कि नहीं खर्चा भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे, तो बोला कि ठीक है हम कितना 12.5, तो इतना हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो कितना बढ़ा यहाँ देख सकते हैं, कितना हमने फाइंड द चेंज इन एक्सपेंस, खर्चे में। तो पहले कितना खर्च कर रहे थे, ठीक है, तो खर्चा कितना है 125, पर जो हमारा खर्चा में चेंज होगा वो क्या होगा, वो क्वांटिटी में चेंज होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हमने खर्चा बढ़ाया तो क्वांटिटी बढ़ेगा, खर्चा घटाया तो क्वांटिटी घटेगा, ठीक है। तो कितना हमने क्वांटिटी कम किया, कितना यहाँ से कम किया, तो हमने 12.5 कम किया। कितने में से कम किया, कितने में से, तो में यहाँ पे आ रहा है, इसमें से कम किया, तो कितना देगा 125 और इनटू 100, ठीक है। क्लियर है, ओके। यहाँ तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा इसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये कटेगा इससे, तो कितना हो जा रहा है 10, ठीक है। तो 10 क्या हो रहा है हमारा, 10 डिक्रीज हो रहा है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस आना है, क्यों, इसमें से कम हो रहा है ना, ये ज़्यादा नहीं ना हो रहा, तो इसलिए हमारा -% चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसा ही है, बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, देन हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इज रिमेन सेम, ठीक है। ये कहानी ये कह रहा है कि मान लो 100 रुपये का चीज़ था और 100 में ही खरीदा था हमने, पर उस बार बोला कि द प्राइस ऑफ द शुगर घट गया, मतलब अब मिल रहा है 70 रुपये केजी मिल रहा है, पहले 100 रुपये मिल रहा था, तो वो कितना % अपने कंजप्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। जो हमारा वो एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहेगा, तो हमारा 100 रुपये पहले भी खर्चा कर रहे थे, तो अभी भी 100 रुपया ही खर्च कर रहे हैं। अब हमने कितना बढ़ाया, तो +30, कितने में से, तो 70 में से, इनटू 100, ये 0 हमारा इसको काट देगा, और 300/7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 का 2, 7 दूनी 14, 6/7%, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में 21 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है।